एवरीवन, आज है 17 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 17 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, इन्हें मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड से सितंबर 2025 में सम्मानित किया गया। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अभी हाल ही में यूरोपियन कंट्री अल्बानिया ने एआई जनित मंत्री नियुक्त किया है, जिसका नाम है डिएला। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा? ओडिशा में। मुंबई से भी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा समुद्र प्रदक्षिणा नाम का भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान की शुरुआत की गई। उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है। आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत ने अभी हाल ही में सऊदी अरब के जिद्दा में सजेक्स 2025 की शुरुआत करी। हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन बनी है? नमो भारत बन गई है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिससे प्रत्येक 100 मौतों में से 1 मौत सुसाइड के कारण होती है, आत्महत्या के कारण होती है। फिर इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया, जबकि वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया गया। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत के राज्य मिजोरम में राज्य के पहले रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया। अभी हाल ही में भारत ने अपनी स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की, नाम है एडफॉल्सी वैक्स। किस राज्य में वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाएगा? तो ये गोवा है। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च कर दिया। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर की टेंटेटिव लिस्ट या इसे ही आप कह सकते हैं अस्थायी सूची में सितंबर तो चल ही रहा है, इसी महीने सितंबर 2025 में कितने प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है? तो सितंबर में इनकी कुल संख्या है 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इन 7 स्थानों के नाम हम देख लेते हैं। एक तो है डेक्कन ट्रेप्स, ये आपका पंचगनी महाबलेश्वर में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर का भूवैज्ञानिक धरोहर, ये आपका कर्नाटक उडुपी में है। मेघालय एज केव यानी कि गुफाएं, ये ईस्ट खासी हिल्स में है, मेघालय में। नागा हिल्स ये आपके नागालैंड में। और एर्रामट्टी डिब्बालू ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तिरुमला हिल्स ये आपका तिरुपति आंध्र प्रदेश में। और वर्कला का प्राकृतिक धरोहर जो कि केरला में है। इन 7 स्थानों को यूनेस्को के विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। अभी की मैं बात कर रही हूँ सितंबर की। हालांकि इसके पहले अब से लगभग 4-5 महीने पहले मार्च में यूनेस्को की इस अस्थायी धरोहर के लिस्ट में कुल 6 स्थल और शामिल किए गए थे। छत्तीसगढ़ का कांगेर नेशनल पार्क, तेलंगाना का मधुबल मेगालिथ मनिहिर, मौर्य मार्गों के साथ अशोक शिलालेख जिन स्थानों पर फैले हुए हैं उन्हें, 64 योगिनी मंदिर, उत्तर भारत में गुप्त मंदिर और बुंदेलों के महल किले शामिल किए गए थे। अब देखिए, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, यूनेस्को की ये जो टेंटेटिव लिस्ट है यानी कि अस्थायी सूची, ये होती क्या है? तो आप समझिए कि ये वे स्थल होते हैं जिन्हें किसी भी देश की सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाता है कि इन्हें भविष्य में यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाए। तो ये एज अ प्रपोजल है कि आने वाले समय में भारतीय यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर इसे घोषित कर दिया जाए। तो इसका चरण 1 यानी कि प्रोसेसिंग में आप फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। इसी के माध्यम से यदि अस्थायी लिस्ट में ये शामिल हो गए और इसी के बाद यदि ये शामिल किए जाते हैं विश्व धरोहर स्थल में, तो इसी के तहत ये शामिल कर लिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अस्थायी लिस्ट में शामिल है। जब विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाएंगे तो इसमें से इनका चुनाव हो जाएगा। यहां से इंपॉर्टेंट है यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 फॉर्मेशन ईयर, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर, ऑद्रे अजौले प्रमुख है। यदि हम करंट से रिलेट करें तो सारनाथ ये वाराणसी के पास में है, उत्तर प्रदेश में। इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया। कल्याण चालुक्य काल के कर्नाटक के जो लकुंडे स्मारक हैं, इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित है, ये भी ठीक है। निकारागुआ, इसने यूनेस्को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेट किया गया। विश्व धरोहर समिति ने 3 अफ्रीकी धरोहर स्थल मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया, इन्हें संकटग्रस्त स्थलों की सूची से हटाया है।
खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया, ये कंबोडिया में है। और तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। ये रहे यूनेस्को के स्टैटिक जीके के फैक्ट और करंट के फैक्ट। सवाल दूसरा है, किसे भारत के 15वें राष्ट्रपति जो कि अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, सीपी राधाकृष्णन, इनके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में जो अमित खरे हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये सरकार के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो कि सीपी राधाकृष्णन के सचिव के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। हालांकि इनका नाम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण में भी ये शामिल थे। ये बिहार के चारा घोटाला को उजागर करने में अपनी अहम भूमिका के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है किसी सचिव की नियुक्ति का, तो वैसे ही एक स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए ऐड करी है। जैसे कि खान सचिव, ये मैंने आपको सितंबर महीने में बताया है। पीयूष गोयल बने। पीयूष गोयल एक केंद्रीय मंत्री अलग है, खान सचिव अलग है। प्रत्यय अमृत बिहार के मुख्य सचिव, शशि प्रकाश गोयल यूपी के मुख्य सचिव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी, वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, नए वित्त सचिव है अजय शेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, गृह सचिव गोविंद मोहन, इस्पात मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव चंद्रशेखर कुमार, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव, इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंडरिक, कैबिनेट सचिव हो जाएंगे टीवी सोमनाथन। अगला सवाल है, कोआला को क्लाइमीडिया से बचाने के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब आप समझिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोआला को। अभी कोआला है क्या? कोआला ये आप जीव देख पा रहे हैं जिसकी इमेज यहाँ से मेंशन है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला और एक वृक्ष पर रहने वाला शाकाहारी प्राणी आप इसे कह सकते हैं। तो इसे बचाया जाना है एक बीमारी से। बीमारी का नाम है क्लाइमाइडिया। अभी क्लाइमीडिया है क्या ये समझिए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसने कि मार्सुपियल्स की आबादी को तबाह कर दिया है। अब ये मार्सुपियल्स होता क्या है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है कि जीव जो अन्य स्तनधारी की अपेक्षा बहुत कम समय के लिए गर्भ धारण करते हैं और जन्म के बाद उनका बच्चा लगभग अविकसित होता है। तो इस बीमारी के लिए अभी हाल ही में आप कह सकते हैं जो कोआला है, इसे बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? तो क्लाइमेडिया बीमारी से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी ऑस्ट्रेलिया ने दी है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर दोबारा से एंथनी एल्बनीज बने हैं। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं सारा तेंदुलकर। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने जा रहा है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग इसने प्रतिबंध लगाया है और सोशल मीडिया में इसने यूट्यूब को भी शामिल किया है। अभी हाल ही में आईवीएफ का उपयोग करके पहले कंगारू भ्रूण को इसने सफल बनाया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास हुआ। लास्ट ईयर का पिच ब्लैक इसी ने होस्ट किया। ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गुजरात की गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने कैंपस ओपन किए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में मोनास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पहली बायोनिक आंख डेवलप की है। फिर चर्चे में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून, आप इसी कंट्री से रिलेट करेंगे। ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, पापुआ न्यू गिनी है, न्यूजीलैंड है, तुवालू है। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ये तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ पर तस्मानिया है, ये है न्यूजीलैंड, ये है पापुआ न्यू गिनी और थोड़ा यहाँ पर आएंगे तो तुवालू है। इन कंट्रीज को मैंने ऑप्शन में क्यों ऐड किया है पहले हम ये समझते हैं। पापुआ न्यू गिनी, सबसे पहले यदि मैं पापुआ गिनी की बात करूं तो इसका एक करंट अफेयर का फैक्ट है जो कि इसी साल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है कि WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसी पापुआ न्यू गिनी में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा करी थी। फिर न्यूजीलैंड की यदि बात की जाए तो देखिए हालिया एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसके अनुसार जो न्यूजीलैंड है ये ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में लगातार तीसरे साल टॉप पर रहा है। ठीक है, और भारत का स्थान इसमें 42वां था। तुवालू भी मैंने ऑप्शन में ऐड किया है। तुवालू को क्या पढ़ा हमने करंट अफेयर के कारण कि क्लाइमेट चेंजेस यानी कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के कारण दुनिया की पहली जो नियोजित पलायन योजना है, मतलब कि मैंने ये बताया था कि तुवालू जो है ये क्लाइमेट चेंजेस के कारण यानी कि यहाँ का वाटर लेवल बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि ये देश है जो कि इसका अस्तित्व ही ना रहे, तो धीरे धीरे अपनी जनसंख्या को शिफ्ट करने जा रहा है दूसरी कंट्री में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया बसाने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बसाने जा रहा है अपनी आबादी को। सवाल चौथा है, किस टीम ने 2025 में आयोजित दिलीप ट्रॉफी
के 62वें संस्करण का खिताब जीता। तो ये भी हाल ही में सेंट्रल जोन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एडिशन जरूर याद रखें, दलीप ट्रॉफी का ये 62वां एडिशन था जो कि सेंट्रल जोन ने जीता है, जिसमें कि कप्तान यदि पूछा जाए तो रजत पाटीदार थे। वही रजत पाटीदार जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कैप्टन थे इस साल के आईपीएल में। सेंट्रल जोन ने फाइनल मैच में साउथ जोन को 6 विकेट से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। और यदि मैं बात करूं यहाँ दिलीप ट्रॉफी की, तो ये क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है, जैसे कि आईपीएल भी क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है, रणजी ट्रॉफी भी आपका क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सभी आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स के करंट अफेयर यदि हम देखें तो काफा नेशंस कप में रिसेंटली भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अभी पुरुषों का जो एशिया हॉकी कप था राजगीर बिहार में, विजेता भारत रहा है साउथ कोरिया को हरा करके। यूएस ओपन 2025 में मेन सिंगल का टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने और वुमेन सिंगल का टाइटल बेलारूस के अरियाना सबालेंका ने जीता। सैफ अंडर 17 वुमेन चैंपियनशिप भारत ने जीती। फाइड वर्ल्ड कप इस साल गोवा होस्ट करेगा। डायमंड लीग नीरज चोपड़ा, माफ कीजिएगा, स्विट्जरलैंड में आयोजित डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता, जो कि कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। देश के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने। बॉक्सिंग चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में हुई। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता। कोनका कैफ गोल्ड कप मैक्सिको ने। फीफा रैंकिंग में टॉप पर अर्जेंटीना है, इंडिया की रैंकिंग 133 है। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय दिव्या देशमुख बनी है। अगला सवाल है, किस भारतीय तेज गेंदबाज को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो किस भारतीय को पूछा जा रहा है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो पुरुषों की कैटेगरी में ये है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त महीने के लिए। इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करने के लिए ये सम्मानित किया गया, यानी कि अवार्ड इन्हें मिला है। और आयरलैंड की स्टार ऑलराउंडर है ओरला प्रेंडरगॉस्ट। इन्हें फीमेल कैटेगरी में आईसीसी के द्वारा अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया गया है। यदि यहाँ से मैं मोहम्मद सिराज की बात करूँ ना, तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें डीएसपी का पद तो दिया ही गया है। रिसेंटली करंट अफेयर में मैंने आपको बताया है कि ये स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, जिन्हें 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था। शुभमन गिल ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने 4 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम किया। सूर्य कुमार यादव अभी जो एशिया कप चल रहा है ना यूएई में, इसमें भारत की तरफ से कैप्टनसी संभाले हुए हैं। सवाल नंबर, अच्छा आईसीसी के बारे में अब हम देख लें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली ये बॉडी है। 1909 फॉर्मेशन ईयर, दुबई में हेडक्वार्टर है। जय शाह हेड है और नए सीईओ के रूप में जुलाई में संजोग गुप्ता की नियुक्ति की गई। अभी आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप भारत होस्ट करने जा रहा है इस साल, तो इसके लिए आईसीसी ने गूगल के साथ साझेदारी की है। विल टू विन अभियान की शुरुआत की गई है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ऐतिहासिक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता भारत है और सौरव गांगुली को फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला सवाल है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो भारतीय महिला हॉकी टीम के नाम रहा है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हाल ही में जो भारत है इसने महिला एशिया कप में रजत पदक जीता है। इसका फाइनल हांगचो में खेला गया, जिसमें कि भारत को चाइना से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाइयां, शुभकामनाएं दी हैं। हॉकी इंडिया की यदि मैं बात करूं तो 2009 इसका फॉर्मेशन ईयर। दिलीप तरकी हेड है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को रेगुलेट करती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1924 लॉजन में हेडक्वार्टर है। तैयब इकराम इसके हेड हो जाएंगे। अक्सर आपके एग्जाम में कुछ प्रमुख खिलाड़ी या इनसे संबंधित खेल पूछा जाता है और मैं आपको करंट अफेयर विद स्ट्रैटेजी के कवर कराती ही हूँ। तो प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी जो थे मेजर ध्यानचंद, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिनके सम्मान में 29 अगस्त का दिन आप मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। धनराज पिल्ले और बलबीर सिंह सीनियर, ये कुछ महान हॉकी खिलाड़ी रहे हैं भारत के।
आधुनिक युग में देखिए, यानी कि वर्तमान समय में कुछ नाम है: हरमनप्रीत सिंह, पी.आर. श्रीजेश, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास और मनदीप सिंह। ये मैंने मेल कैटेगरी में बात करी। फीमेल कैटेगरी में है सविता पुनिया, सलीमा टेटे, निकी प्रधान, नवनीत कौर, लाल रेमसियामी, वंदना कटारिया जिन्होंने हॉकी से संन्यास लेने का ऐलान किया, दीपिका और संगीता को। सवाल है, किस राज्य के हॉर्नबिल फेस्टिवल को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान का पुरस्कार मिला? आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड, क्योंकि कई बार मैंने आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बताया है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव को द वीक हेरिटेज अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान का पुरस्कार दे दिया है। अब यहाँ से कुछ प्रमुख लोक नृत्य के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। रिसेंटली शायद किसी बिहार या यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं श्योर नहीं, लेकिन अभी सितंबर महीने में किसी एग्जाम का मैंने एनालिसिस कराया है। गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य, जिसमें कि देखनी लोक नृत्य के बारे में पूछा गया था। तो देखनी हो गया, फुगड़ी, कुनबी, ढालो, गोफ, ये सभी गोवा के लोक नृत्य के एग्जाम्पल्स हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य की यदि मैं बात करूं तो पांडव लोक नृत्य हो गया, छोलिया, फिर इसके अलावा झोड़ा, ये लोक नृत्य रिलेट कर सकते हैं उत्तराखंड से। मणिपुर से यदि रिलेट करेंगे तो मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध और शास्त्रीय लोक नृत्य, ध्यान दीजिए, शास्त्रीय लोक नृत्य, ये आपका मणिपुरी नृत्य इसमें शामिल हो जाएगा। अब यहां से कुछ फेस्टिवल्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है, समक्का सरक्का मेदाराम जथारा तेलंगाना का, गीता महोत्सव हरियाणा कुरुक्षेत्र, चेरोबा फेस्टिवल मणिपुर का, सिरोलिली फेस्टिवल मणिपुर का, योशांग फेस्टिवल मणिपुर का, कचई लेमन मणिपुर का, बोनालू तेलंगाना का, बतकुम्मा तेलंगाना का, मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात का, पुष्कर मेला और डेजर्ट फेस्टिवल है जैसलमेर का, ये राजस्थान का, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का, सोनपुर मेला बिहार का, बीकानेर फेस्टिवल राजस्थान का, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ का, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड का, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश का। 8वां सवाल है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ऊंची कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर इसका हो जाएगा सर्वेश कुशारे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन टोक्यो में हुआ। महाराष्ट्र के 30 वर्षीय कुसारे यानी कि सर्वेश कुसारे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब यहाँ देखिए, जो टर्म लिखा हुआ पहले भारतीय, चाहे वह मेल कैटेगरी में या फीमेल कैटेगरी में, कुछ तो मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया है, इसी का रिविजन करेंगे। मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट जाकिर खान बने हैं। अभी 17 अगस्त का करंट अफेयर था ये। विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए मेडल जीतने वाली पहली भारतीय नम्रता बत्रा। कमेंट में बताइए नम्रता बत्रा ने जीता कौन सा मेडल था। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय रमेश बुधियाल है। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय दिव्या देशमुख है। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय दीपिका कुमारी। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय सुहानी शाह। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है। यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय आयुष शेट्टी हैं। और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला है। भारत की सबसे कम उम्र की फाइड रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी आरिनी लोहाटी हैं। पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर हैं। 77वें नंबर का ये जो प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 रहा, इसमें किस कॉमेडी सीरीज ने अब तक का सबसे ज्यादा यानी कि 13 अवार्ड जीत करके इतिहास रचा? आंसर हो जाएगा द स्टूडियो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो 77वें नंबर का प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स समारोह ये 14 सितंबर 2025 को लॉस एंजल्स अमेरिका के पिकॉक थिएटर में हुआ। इसमें कॉमेडी सीरीज जिसका नाम है द स्टूडियो, इसने जीते हैं 13 अवार्ड्स, जो कि किसी भी कॉमेडी सीरीज के लिए अब तक के लिए सबसे अधिक रिकॉर्ड है। एमी अवार्ड है क्या? तो एमी अवार्ड्स टेलीविजन और उभरते मीडिया के लिए दिए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है। ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के विपरीत ये फिल्मों के लिए नहीं दिए जाते, ये आपका टेलीविजन के क्षेत्र में हो जाएगा, है ना। इसमें कॉमेडी सीरीज की जैसे ये बात की गई। और ये देखिए अवार्ड दिए गए हैं 14 सितंबर को। अब आप कहेंगे 14 सितंबर को मैं क्यों नहीं पढ़ाई, यदि 14 को दिए गए तो 15 को क्यों नहीं पढ़ाई? इस समय मैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा रही हूँ, और नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि बढ़ते हैं तो वीडियो की जो ड्यूरेशन है ये भी लंबी होती है, इसलिए 1-2 क्वेश्चन कभी आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है।
सवाल 10वां है और ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम जो 13 सितंबर को हुआ है, इसमें पूछा गया है। देखिए सवाल क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी। इससे किन जिलों को लाभ होगा? यही क्वेश्चन यदि 3 दिन पहले उद्घाटन हो जाता तो आप लोगों को फायदा हो जाता, क्योंकि उद्घाटन ही 15 सितंबर को हुआ, पेपर आपका 13 को था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिन जिलों को लाभ होने जा रहा है वो ऑप्शन में लिखे हुए हैं और यही आपका एग्जाम में पूछा गया था। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार इसका राइट आंसर है। अभी हाल ही में समझिएगा, ये जो कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना है, ये भारत की महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। जैसे कि भारत की जो पहली नदी जोड़ो परियोजना थी ना, ये थी मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक परियोजना। एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ने की ये प्रक्रिया है। मतलब क्यों जोड़ा जाता है? मान लीजिए एक नदी यहाँ पर है, एक नदी ये है, इसका बहाव भी इस क्षेत्र में, तो दो नदियों के पानी को यदि कनेक्ट किया जाएगा तो जो शुष्क क्षेत्र है जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा, उन्हें लाभ पहुंचेगा। तो ये जो योजना है जल संसाधनों के प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई को मजबूत करने के पर्पज से शुरू की गई। इसके पहले चरण का शिलान्यास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2025 को कर दिया है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है कोसी नदी के अतिरिक्त जल को, जो मेची नदी है, मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है, इससे जोड़ करके बिहार का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई बढ़ाना, बाढ़ प्रबंधन करना और कृषि उत्पादकता में सुधार लाना। कोसी नदी को बिहार का शोक यानी कि सौर ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि यह बार बार बाढ़ लाती है, जबकि मेची बेसिन में जल की कमी रहती है, तो एक दूसरे की आपूर्ति कर सकेंगे। मैंने कल आपसे पूछा था भारत को दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश घोषित किया गया? आंसर था दूसरा। आज का सवाल आप लोगों के लिए है किस अफ्रीकी देश में, किस अफ्रीकी महाद्वीपीय देश है जहां पर सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।